नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 में मेडिकल किस प्रकार का होता है। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो चेक होते हैं। क्या एमटीएस में मेडिकल होता है कि नहीं होता है, और क्या हवलदार में जो मेडिकल होता है किस प्रकार का होता है। तो आज आपके लिए जितने साथी लोग हैं हमारे इस YouTube चैनल में, आपका स्वागत है। तो आज आपको एसएससी एमटीएस से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एमटीएस में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको मेडिकल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेडिकल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले वे अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि फॉर्म भरने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो आपकी 31 तारीख है। 31 तारीख के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। उसके बाद जिन बच्चों के फॉर्म भरे भरे हैं उन बच्चों के फॉर्म में गलतियां हुई हैं। जैसे गलती हुई है, जैसे किसी के नाम में, किसी ने डॉक्यूमेंट्स में, किसी में सिग्नेचर में, इस प्रकार की अगर आपकी गलतियां हुई हैं तो उसके लिए 16 और 17 तारीख आपके लिए अगस्त 16 और 17 अगस्त आपके लिए करेक्शन की डेट रखी गई है। तो आप उस टाइम करेक्शन करा सकते हैं। और देखो एसएससी एमटीएस के लिए जितने बच्चे हैं, अगर बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो सभी बच्चे फॉर्म भर दें। ये वैकेंसी आपकी सभी राज्यों के लिए है। शानदार मौका है। हाई स्कूल पास है जिसमें आपकी नो लंबाई और नो फिजिकल, फिजिकल सिर्फ आपका हवलदार में है। तो शानदार मौका है जिसमें आपके टोटल पद हैं आपके 8326, जिसमें आपके 3439 पद हैं आपके हवलदार के, 4800 प्लस आपके पद हैं जो आपके एमटीएस के हैं। तो पहले आप बात करते हैं कि मेडिकल मेडिकल किस प्रकार का होता है और मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल से जाने से पहले पहले मैं अपने बच्चों को, जितने साथी लोग हैं सभी साथियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका जो एसएससी एमटीएस, जो आपकी पहले सबसे पहले होगी आपकी परीक्षा। परीक्षा आपकी फर्स्ट होगी, फिर उसके बाद आपकी परीक्षा होगी सेकेंड। दोनों परीक्षा होंगी। उसके बाद आपका जो आपका मेडिकल है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल का पॉइंट है। तो मेडिकल में देखो सबसे पहले आपका कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं। देखो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेडिकल में जैसे ही आप पहुंचोगे तो सबसे पहले आपका सर्जिकल सर्जिकल वाला आपका पॉइंट्स चेक होते हैं। तो सर्जिकल वाले पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर एक आपका सबसे पहले होगा आपका चेक हाथ। हाथ आपके चेक होंगे। हाथों में आपके पसीना तो नहीं आता है, हाथ आपके कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, इस प्रकार से आपके हाथ चेक होंगे। हाथ चेक होने के बाद फिर आपके चेक होंगे कान। फिर आपके चेक होगा मुंह, मतलब आपका मुंह इस प्रकार से चेक होगा कि आपका मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है। उसके बाद आपके जो कान में, कानों को बारीकी से चेक किया जाता है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके कानों में प्रॉब्लम है, इनके कानों के पर्दे फटे हुए हैं और इनके कानों में सरा बहता है, जैसे सरा बोलते हैं, जो सरा बहता है, इस प्रकार की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको सही करा के जाएं। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके दांतों में, दांत आपके कीड़े लगे हुए हैं दांतों में और आपके मुंह मुंह से बदबू आती है, तो आप इस प्रकार के जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप बिल्कुल सही करा के जाना होगा। उसके बाद आपकी चेक होगी आपकी नाक, नोज। नोज में क्या होता है, ये आपकी हड्डी होती है, ये हड्डी चेक होती है। जैसे बहुत से बच्चों का क्या होता है कि ये हड्डी टूटी हुई होती है तो इसमें नाक टेढ़ी होती है, तो ये चेक होगी। फिर उसके बाद आपकी जो चेक होता है वो आपकी होती है आंखें। आंखें में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, जो कलर विजन पढ़ाया जाता है। और जैसे कलर विजन का कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आप बोलते हैं बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसमें बिंदी बनी रहती है, उस प्रकार की एक वर्णमाला होती है जिसमें आपको पढ़ना होता है, तो इसे बोलते हैं अंधापन। बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर रेड में अगर कलर ग्राउंड है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें 24 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपका उसका टेस्ट होगा।
फिर उसके बाद आपका होगा निकट दृष्टि दूर दृष्टि, जैसे एक आंख बंद करके आपसे पूछा जाएगा और दूसरी आंख बंद करके आपसे पूछा जाएगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चेक होगा। इसके बाद आपका चेक होगा पैर। जैसे पैर में क्या होता है कि फ्लैट फुट होते हैं बहुत से बच्चों के, तो फ्लैट फुट में आपकी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके बाद वो आपका चेक होगा नोकनी। नोकनी में बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे चेक कराते हैं तो उनके पैर जुड़ जाते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन में अगर आपके पैर जुड़ रहे हैं तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित, तो प्राइवेट पार्ट्स आपका चेक होता है। वो ये चेक होता है कि उसमें बहुत से बच्चे हैं जैसे उनको क्या होता है कि आपका जो पानी वानी होता है वो थोड़ा अटक जाता है, तो पानी वानी भर जाता है, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी चेक किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसएससी एमटीएस में जितने बच्चे हैं, एमटीएस और हवलदार, तो एमटीएस में आपके जो पॉइंट्स होंगे चेक, वो आपके पॉइंट्स इतने चेक नहीं होते हैं। एमटीएस में आपके जो पॉइंट होंगे वो आपके नॉर्मली चेक होते हैं। एमटीएस में देखो थोड़ा मेडिकल आपको जो होता है वो थोड़ा हवलदार की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। हवलदार में आपका जो मेडिकल होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फोर्सेस जैसे कि पुलिस और आपकी पैरामिलिट्री जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी, इस प्रकार का आपका हवलदार में मेडिकल होता है। और देखो जो आपका एमटीएस में है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी जैसे हाथों में और आपकी आंखों में, तो थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, तो आप अगर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं ऐसा करूंगा आप लोगों के लिए एक स्पेशल एमटीएस के लिए वीडियो बना दूंगा कि एमटीएस में कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं, और एक स्पेशल मैं आप लोगों के लिए हवलदार के लिए बना दूंगा कि सिर्फ ये हवलदार के लिए है, ये एमटीएस के लिए है। हाँ, जो टैटू है, बहुत से बच्चों के टैटू हैं, जैसे टैटू छपाए हुए हैं, कोई हाथों पर, कोई छाती पर और कोई गर्दन पर, इस प्रकार के अगर टैटू हैं तो आपके वो टैटू आपके मान्य नहीं होंगे। अगर आपके टैटू हैं तो आप टैटू को हटवा लें, क्योंकि अगर आप टैटू को नहीं हटवाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। और आपकी बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि यूनियन चेक होता है कि नहीं होता है। यूनियन आपका जो है वो चेक नहीं होता है, आप इससे ना घबराएं। बहुत से कह रहे थे कि बवासीर जो भगंदर होता है क्या मेडिकल में वो भी चेक होता है? नहीं, आपका वो चेकअप नहीं होगा। वो आपका, हाँ, जो आपका हवलदार है, हवलदार में थोड़ा बहुत चेक होता है, लेकिन एमटीएस में आपका ये पॉइंट चेक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जितने बच्चे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म भर दें। फॉर्म के साथ साथ आप जान लें कि आपका जो मेडिकल है, मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और किस प्रकार से ये पॉइंट आपके चेकअप होते हैं। और आपको मान लीजिए बहुत से बच्चों को समस्याएं हैं तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करें, मैं सभी साथियों के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और अगर आप लोगों को संपूर्ण, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी भर्तियां आती हैं और इस प्रकार की अगर अपडेट चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, और उस पर शानदार अपडेट्स मिलती रहती है। जैसे कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो मैं आप लोगों को वहीं पर अपडेट करा देता हूँ। तो उसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी साथी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।